जय श्री हरि। स्मरण करने पर, संतुष्ट करने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चांडाल तक को भी पवित्र कर देता है। पुंडरीक जी ऐसे ही महाभागवत हो गए हैं। पुंडरीक का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातः सायं विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान विष्णु का चिंतन तो वे सर्वदा ही करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। वर्णाश्रम धर्मानुकूल अपने कर्तव्यों का भली भांति विधि पूर्वक पालन करते थे। धर्म के मूल हैं भगवान। धर्म के पालन का यही परम फल है कि संसार के विषयों में वैराग्य होकर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का पुंडरीक पालन करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, स्पृहा या कामना नहीं रह गई। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सखा, सुहृद, संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई। वे अपने संपन्न घर एवं परिवार को तृण के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पुंडरीक साग मूल फल जो कुछ मिल जाता उसी से शरीर निर्वाह करते हुए तीर्थाटन करने लगे। शरीर के सुख दुख की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे शालग्राम नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान रमणीक था, पवित्र था। यहाँ अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पुंडरीक ने उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया। यहीं रहकर वे भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंद मग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। अपने अनुरागी भक्तों को दयामय भगवान सदा ही स्मरण रखते हैं। प्रभु ने देवर्षि नारद जी को पुंडरीक के पास भेजा कि वे उस भोले भक्त के भाव को और पुष्ट करें। श्री नारद जी परमार्थ के तत्वज्ञ तथा भगवान के हृदय स्वरूप हैं। वे सदा भक्तों पर कृपा करने, उन्हें सहायता पहुंचाने को उत्सुक रहते हैं। भगवान की आज्ञा से हर्षित होकर वे शीघ्र ही पुंडरीक के पास पहुंचे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी वीणा बजाकर हरि गुण गान करते देवर्षि को देखकर पुंडरीक उठ खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि के तेज को देखकर वे चकित रह गए। संसार में ऐसा तेज मनुष्य में सुना भी नहीं जाता। पूछने पर नारद जी ने अपना परिचय दिया। देवर्षि को पहचानकर पुंडरीक के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने नारद जी की पूजा करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की। प्रभु, मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। आज मेरे सब पूर्वज तर गए। अब आप अपने इस दास पर कृपा करके ऐसा उपदेश करें जिससे इस संसार सागर में डूबते इस अधम का उद्धार हो जाए। आप तो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की एकमात्र गति हैं। आप इस दीन पर दया करें। पुंडरीक की अभिमान रहित सरल वाणी सुनकर देवर्षि ने कहा, एकमात्र पुरुषोत्तम ही सबके माता पिता हैं। वे ही लोकेश देवदेव जगतपति हैं। अग्निहोत्र
तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मों से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हें ही संतुष्ट करना चाहिए। तुम उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। उनकी शरण होने पर ना तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, ना व्रतों का ही प्रयोजन है। एक नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय ही सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। भगवान की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या मूड़ मुड़ाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चिन्ह वेश धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय पापी दुष्टात्मा और कुकर्मरत रहे हैं, वे भी नारायण नारायण हो कहने पर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त पाप के कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसा से चित्त को जीत कर वे भगवत भक्त तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में अनेक लोग प्रेम से भगवान का भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। श्री हरि की आराधना से सबको परम गति मिलती है और उसके बिना कोई परम पद नहीं पा सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो भगवान के भजन से ही मिलता है। मैं हरि भक्तों का दास हूँ, यह सद्बुद्धि सहस्त्रों जन्मों की अनंतर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसा महापुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञ पुरुष इसीलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अनन्य भाव से उन सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। देवर्षि यह उपदेश देकर चले गए। पुंडरीक की भगवत भक्ति देवर्षि के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई। वे नारायण मंत्र का अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहने लगे। उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनके हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सत्व गुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा, जो पुरुषार्थ की विरोधिनी और तमोरूपा है, सर्वथा नष्ट हो गई। बहुत से महापुरुषों में यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत रूप में परिणत हो गए। किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो, यह नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित ही होता है। पुंडरीक में यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह श्याम वर्ण का हो गया, 4 भुजाएं हो गईं, उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आ गए, उनका वस्त्र पीतांबर हो गया, एक तेजोमंडल ने उनके शरीर को घेर लिया। पुंडरीक से वे पुंडरीकाक्ष हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज बैर भूलकर एकत्र हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नदी, सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज वैर भाव भूलकर एकत्र हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नदी, सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गए। सब उनकी सेवा के लिए फल, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने लगे। पुंडरीक भक्त वत्सल भगवान की कृपा से उनके अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड़ चेतन उस परम वंदनीय भक्त की सेवा से अपने को कृतार्थ करना चाहता था। पुंडरीक के मन, बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवद रूप हो गया था। तथापि दयामय करुणा सागर प्रभु भक्त के को परम पावन करने, उसे नेत्रों का चरम लाभ देने उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अंग कांति जिस मन में एक झलक दे जाती है, वह मन, वह जीवन धन्य हो जाता है। उसका वर्णन कर सके इतनी शक्ति कहाँ किसमें है। पुंडरीक भगवान के अचिंत्य सुंदर दिव्य रूप को देखकर प्रेम विह्वल हो गए।
भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करके भारे कंठ से उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते प्रेम के वेग से पुंडरीक की वाणी रुद्ध हो गई। भगवान ने पुंडरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडरीक ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, कहाँ तो मैं दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ। मेरे परम सुहृद स्वामी, आपके मार्गदर्शन के पश्चात और क्या शेष रह जाता है जिसे मांगा जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरे नाथ, आप मुझे मांगने का आदेश कर रहे हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि मैं अबोध हूँ, अतः जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप करें। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगा लिया। वे बोले, वत्स, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाम में मेरे समीप मेरी लीला में सहयोग देते हुए निवास करो। भगवान ने पुंडरीक को अपने साथ गरुड़ पर बैठा लिया और अपने नित्य धाम को ले गए। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री